स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ कि किस तरह से आप टीजीटी और पीजीटी में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं टीचर होने के साथ साथ ऑथर भी हूँ। मैंने आईआईटी, जेईई और मेडिकल पे 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और हज़ारों आईआईटीएंस, इंजीनियर और डॉक्टर सेलेक्ट कराए हैं। पिछले 2 सालों के अंदर मेरे कई सारे स्टूडेंट जो है टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं। तो आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जल्दी से और पहले अटेम्प्ट में जो है टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएं। तो ये देखिए, हाउ टू गेट द सिलेक्शन इन टीजीटी एंड पीजीटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये हमारी कोशिश रहेगी। अगर आप देखिए, जिन स्टेप्स को मैं बताने वाला हूँ उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे कहीं कोई शक नहीं है कि आप पहले प्रयास में बहुत अच्छे नंबर के साथ जो है इन कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें स्टूडेंट जो है नॉर्मली पढ़ाई तो बहुत करते हैं, इसके बावजूद भी कई बार जो है वो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉर्मली वो 3 जो गलतियां करते हैं या उनसे हो जाती हैं वो ये हैं। देखिए, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सिलेबस पूरा करना एक अलग बात है, बट उसके कॉन्सेप्ट को समझना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए, जहाँ तक टीजीटी और पीजीटी की बात है, इसमें देखिए आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए केवल आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब करीब एक क्वेश्चन के लिए, एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट से कम का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेबस को आप पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसके ब्रीफ नोट्स बना लें और फिर 2 रिवीजन कम से कम उसका कर लें, जिससे कि आपके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है। और दूसरी एक गलती देखिए स्टूडेंट करते हैं कि कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी उनके आंसर जो हर दूसरा आंसर गलत हो जाता है, और जिससे कि उसका स्कोर जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, अच्छे स्कोर हो और गलतियां ना हो आंसर को पिकअप करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिक्वायर्ड प्रैक्टिस करें। कई बार हम सिलेबस पूरा करने के बाद हम केवल फार्मूला को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, और जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसका जो है हम पूरा सोल्यूशन निकालने के बजाय, आंसर निकालने के बजाय उसको बीच में छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आगे हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा बार बार करेंगे तो फिर हम वहाँ पे जाके किसी भी नए क्वेश्चंस में फंस जाएंगे और हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत आ जाती है, और फिर हमारा हर दूसरा सवाल जो है गलत हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप क्वेश्चंस करें उनके आंसर्स आखिर तक निकालें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। राइट। और देखिए, लास्ट में देखिए ये लैक ऑफ शॉर्टकट्स। मतलब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, लेकिन इन कॉम्पिटिशन्स में टीजीटी और पीजीटी के में क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत शॉर्ट टाइम में करने होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप उसे करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से ही हो पाएंगे। आपके जो है 100 क्वेश्चंस भी 2 घंटे के अंदर नहीं हो पाते हैं, और क्योंकि इसमें मेरिट काफ़ी हाई जाती है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इन सारे टॉपिक्स में जितने भी पॉसिबल शॉर्टकट्स हैं उन सबको जान लें, और जिससे कि आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि करीब 2 घंटे के अंदर जो है आप 100 क्वेश्चन जो है क्रॉस कर जाएं तो आप सेफ साइड में होंगे और आप बहुत अच्छे नंबर के साथ टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए देखिए, मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं ऑनलाइन पे, और इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी आपको ऐसी मेथड्स जो क्वालिटी मेथड्स होंगी और जितने भी पॉसिबल शॉर्टकट्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स होंगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम मेरा डीसी सर का ज्ञान, स्टार्टिंग में मेरा देखिए ये चैनल का नाम है, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।